लाडगंज थाना क्षेत्र के उजारपुरवा गली नंबर 2 में रविवार की देर रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक विवाद हो गया। पहले एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष के 10 से 12 युवक हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया। आरोपियों ने पथराव किया, तलवारें लहराकर क्षेत्र में दहशत फैलाई तथा घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों में जमकर तोड़फोड़ कर दी। विरोध करने पर रिंकू यादव घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही लाडगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अब चाहते तो यही है कि यहाँ पर सुधार लाओ, क्योंकि लड़के तो ऐसे स्मैक पीते, दारू पीते, उनको होश नहीं रहता। सुबह तो ऐसे दिखते ही नहीं है, फिर कहाँ चले गए, है ना। रात को जो बोल देते हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, तलवार लेके घूमते रहते बिल्कुल ऐसे कि जैसे किसी को उनको कोई डर ही नहीं है ना। अगर हम लोग ने दरवाजा खोला भी तो बस उन्हें सीधे तलवार मार दी। पहले पूछो भी तो कि क्या किसका घर है, कौन है। लड़ाई हम लोग तो उसको जानते तक नहीं है। हम लोग अपने अपने घर पे सो रहे थे रात को। ये सौरभ रेकवार, सोनू बटैया, इनका ग्रुप आया। 30-35 लोग थे और इन लोगों ने आके हमारे घर में तोड़फोड़ की, तलवारें चलाई, हमारे घर की 4-4 गाड़ियों को तहस नहस कर दिया और ईंटें पत्थर चलाए। और अगर इसकी जवाबदारी कौन लेगा अगर किसी की जान चली जाती है। हमारे घर के बाहर खुला एरिया है, यहाँ पर वो अपने दारू का अड्डा बनाए हुए हैं। उनको अगर मना करते हैं तो वो हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जुआ खेलते हैं यहाँ पर आके। अगर इसको किसी लड़की को या किसी इंसान की अगर कोई हत्या हो जाती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। यहाँ पे लड़कियां, हमारी छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं, बड़ी बच्चियां रहती हैं। अगर इनकी इज्जत को खतरा है, अगर इनकी इज्जत पे कोई आंच आती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। लाडगंज थाना लेगा। 30 लड़के यहाँ पे आए, ठीक है। सबके घरों में तलवार मारी उन्होंने, सबके घर में तलवार पत्थर जो उनको मिला सब मारते हुए गए, ठीक है। मेरा भाई बाहर निकला तो उसने बोला कि अंश कहाँ है। अंश का नाम पूछा उन्होंने, उसने बोला हमको नहीं पता अंश कहाँ है। मेरे भाई को उन लड़कों ने खींचा, सौरभ रेकवार करके था, उसने खींचा और मेरे भाई को तलवार मारी मुंह पे। और मेरी मामी के यहाँ आके उन्होंने तोड़फोड़ करी है, गाड़ी की तोड़फोड़ करी। आए दिन हम लोग आते जाते हैं, रास्ता सुनसान है, नंगोही करते हैं, लूटपाट करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। ये लड़के हर लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं और सब लोगों से लूटपाट करते हैं। उनका यही काम है, घरों पे जाना, किसी का मोबाइल छुड़ाना, किसी का रास्ते में, यही हरकतें हैं इनकी। कई बार करी है थाने में, इन लोग मोहल्ले में करते ही रहते हैं। हम लोग क्या फर्स्ट टाइम हुआ है, ये मोहल्ले में करते ही रहते हैं। हम लोग क्या फर्स्ट टाइम हुआ तो हम लोग ने करी है कार्रवाई। वजह नहीं पता हम लोगों को किस वजह से की है, बस आए हैं रात को 2-2:30 बजे आके इन लोग ने ये सब तोड़फाड़ की है और मेरे भाई को तलवार मारी है, फेस में मेरे भाई को लगा है। 12 टाके आए हैं मेरे भाई को। हाँ, मेरी मामी को भी लगा है हाथों में। मैं चाहती हूँ यही लाडगंज थाना से कि कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए। उन्होंने जो किया उस चीज की तो उनको सजा दी जाए। कोई भी मर जाएगा आए दिन। ये अगर ये नंगवाही रही, आए दिन किसी का मर्डर हो जाएगा या तो कोई मर जाएगा। कल तो मेरे भाई मर जाता, अगर मेरी मामी उसको नहीं बचाती पूरी, मेरा भैया मेरा स्पॉट में मर जाता। अगर मेरी मामी उसको नहीं बचाती तो ये आए दिन की नंगवाही कोई ना कोई दिन यहाँ पे कोई ना कोई मर ही जाएगा, तब जाके लाड। कल रात 20/7/26 को उजारपुरवा में गली नंबर 2 में ये आकाश पिता रिंकू यादव द्वारा थाना उपस्थित होकर कुछ आरोपियों द्वारा गाली गलौच मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, कुछ गाड़ियां तोड़फोड़ करने के संबंध में रिपोर्ट थाने में आकर दर्ज कराई गई थी, जिस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और क्योंकि रात्रि में टीआई सर की गश्त थी तो टीआई साहब भी मौके पर पहुंचे हैं और उक्त संबंध में वैधानिक कार्रवाई जारी है। प्रकरण विवेचना में है और पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं और आरोपियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।